निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज या दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो। तो जस्ट अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट जहाँ पे निफ्टी 50 मिला नहीं, तो थोड़ा सा गड़बड़ ये रहा कि ओपनिंग रही जस्ट फ्लैट इस पैरेलल चैनल के अंदर, लेकिन उसके बाद जैसे एक्सपेक्टेशन था कि कहीं ना कहीं नीचे की तरफ निफ्टी 50 जा सकती थी हमारे अकॉर्डिंग 200 के आसपास, वैसे हुआ नहीं। ये टर्न हुई 240 पे, तो 40 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। अगर किसी चीज़ को एक्सपेक्टेशन करते हैं हम तो उसकी लिमिट होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग वहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ पे एंटर कर रखा था पुट में, जैसे कि इस पैरेलल चैनल के नीचे 24,316 के नीचे 3 पॉइंट मैंने जैसे कि आपको दिए थे 40 पॉइंट के। तो जैसे कि 316 के नीचे सबसे पहला तो 40 पॉइंट हमारा बनता था 276 का, और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता था 276 के नीचे, फिर हमारा बनता था अगला 40 पॉइंट कहीं ना कहीं 235, और उसके बाद हमारा 235 के बाद लगभग 40 पॉइंट नीचे बनते थे 190। तो ये एक्सपेक्टेशन था, ये रीज़न था कि 40 पॉइंट ही मैंने क्यों दिए स्टेप बाय स्टेप। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे 80 पॉइंट, जहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन जो थी 80 पॉइंट का कर सकता हूँ कि नीचे की तरफ 80 पॉइंट के अराउंड निफ्टी 50 ने हमें अच्छे रिजल्ट दिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉर्ट टी की भी कमी थी। लाइन चार्ट के हिसाब से देखे तो जो पैरेलल चैनल के ऊपर से यहाँ पे रिजेक्शन जो है वो देखने को मिला। ऐसा नहीं कि प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिला। अगर प्रॉपर रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता तो हो सकता था कि फिर 190 तक के टारगेट, यानी कि 100 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट जो है वो लगभग हमें मिलते। तो कोई बात नहीं, कल के लिए देखते हैं कि क्या नज़रिया रहेगा। तो कहीं ना कहीं निफ्टी इस पैरेलल चैनल से बाहर निकल चुकी है, इस पैरेलल चैनल में तो रही नहीं, तो इसे कर देते हैं डिलीट। और ये पैरेलल चैनल भी थोड़ा सही सही रह रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसे दूर से देखना चाहूँगा निफ्टी 50 को। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा आज, और इसे भी डिलीट कर दूँगा। तो अब मेरे पास जहाँ पे जो देखने लायक चीज़ रहेगी उसे मैं थोड़ा ध्यान से देखूँगा। तो जितना मैं दूर से देखूँगा तो थोड़ा सा मोमेंटम, थोड़ा सा जो प्रीवियस चार्ट है वो थोड़ा सा माइंड में रहेगा, तो उसके हिसाब से आगे का डायरेक्शन फाइंड आउट करना थोड़ा आसान बनेगा। तो यहाँ पे निफ्टी 50 जो है एक बड़े पैमाने की रेंज में है, इस चीज़ को भी हम छोड़ देते हैं। इतना सा हमारा जो बना है, जे पॉइंट भी हम छोड़ देंगे। हालांकि जे और जे पॉइंट थोड़ा सा सेम टू सेम लग रहा है, और जे हमारा है वेडनेसडे और थर्सडे, फिर जहाँ पे फ्राइडे और आज मंडे। तो ये दो चीज़ जहाँ पे है, जस्ट इसको ही अगर हम कवर अप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो कल 9 तारीख के लिए हमने जहाँ पे निफ्टी 50 का एनालिसिस करना है, और मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 128। तो इन दो रेंज के अकॉर्डिंग अगर लाइन चार्ट भी मैं देखूं तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 एक बड़ी रेंज में ही लग रही है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा क्लियर जहाँ पे मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है। हालांकि ऊपर से जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जरूर लगा सकते हैं हम, जहाँ पे लाइन चार्ट के हिसाब से या कैंडल के हिसाब से। तो कैंडल के हिसाब से जहाँ पे बनेगी लाइन कुछ इस हिसाब से, तो ये लाइन मैं यहाँ पे लगाऊंगा सबसे पहले। जस्ट अगले 1-2 दिन के लिए, एक्सपायरी डे के भी लिए लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कल के दिन इसे निफ्टी 50 तोड़ सकती है। तो इसे कर दूंगा यहाँ पे क्लोज, लो कर दूंगा। और इसके अलावा जहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जहाँ से ट्रेंड लाइन लगाऊंगा तब भी थोड़ा कुछ रेंज बनेगा। इसके लिए तो वैसे यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3-4 पॉइंट जहाँ पे बन रहे हैं, जस्ट ट्राई करके देख लेते हैं। अगर कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा पॉइंट मिल जाए तो जस्ट इसे भी लॉक कर देता हूँ।
तो ये दो चीज़ें मैंने जहाँ पे देखी है अभी, लेकिन टारगेट में कैसे एक्सपेक्टेशन रखूँगा टारगेट की, वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो टारगेट के लिए जहाँ पे सबसे पहले देखनी पड़ेगी आज की रेंज। आज की रेंज हमारी रही है लगभग 120 पॉइंट की, तो उसे भी अपडेट करना है उसी के हिसाब से। एक 120 पॉइंट की आज की रेंज है। और फ्राइडे की देख लेता हूं मैं, जहाँ पे फ्राइडे की रेंज कितने पॉइंट्स की है। तो फ्राइडे की रेंज है लगभग 190 पॉइंट की। तो एनीवे कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादातर जे वाली दो कैंडल तो लास्ट में ही बनी है। और जहाँ पे मैं इसे 5 मिनट पे कर लूँ थोड़ा, तब भी जहाँ पे लगभग सेम ही रहेगा हमारा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। अगर जहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर मैंने 5 मिनट पे लगा रखी है, 10-15 मिनट पे लगा रखी है, तो लगभग जे पॉइंट अटैच्ड रहेंगे, कहीं भी कोई मिस्टेक हमारी नहीं रहती है। और उसके अलावा हमारे पास जी, अगर ज़्यादा टाइम देखेंगे कहाँ पे स्पेंड किया, तो लगभग 120 पॉइंट, 120 पॉइंट जहाँ पे, 120 पॉइंट जहाँ पे, तो लगभग कहीं भी अगर आगे की रेंज में अगर निफ्टी निकलती है तो हमें 120 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन कल ट्यूसडे है, हो सकता है निफ्टी 50 इसके अंदर टाइम स्पेंड कर सकती है, इस ट्रायंगल के अंदर। तो अगर करेगी इसके अंदर टाइम स्पेंड तो बेहतर रहेगा। और अभी के अकॉर्डिंग अगर गिफ्ट निफ्टी को जहाँ पे देखूँ तो जस्ट 18 पॉइंट नेगेटिव चल रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के चांस रहेंगे कल के दिन। थोड़ा सा जहाँ पे मिड कैप निफ्टी में रहा कि 146 पॉइंट नेगेटिव में जहाँ पे क्लोजिंग रही है मिड कैप निफ्टी, तो थोड़ा सा वो यहाँ पे पॉइंट है। उसके अलावा जहाँ पे अगर न्यूज़ की मैं बात कहूँ तो यहाँ पे निफ्टी 50 का हमारे पास कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं यहाँ पे रहा है। तो जहाँ पे इतना ज़रूर है कि हालांकि जो डेट है बजट की वो फिक्स हो चुकी है जुलाई 23 की, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग या फिर जहाँ पे इंटरेस्ट जी, एशिया वीक अहेड, इंटरेस्ट रेट डिसीजन सिंगापुर प्लस चाइना इन्फ्लेशन डाटा, तो इसके वजह से भी हो सकता है जहाँ पे कि कुछ जहाँ पे न्यूज़ ऐसी इतनी खास नहीं है जहाँ पे अभी। लेकिन जस्ट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे व्यू से तो थोड़ा सा यही है कि हाँ, अगर बजट की न्यूज़ डेट फिक्स हो चुकी है 23 जुलाई की, तो उसके हिसाब से जहाँ पे 23 जुलाई के हिसाब से जहाँ पे आप देख सकते हो अभी है 2 वीक जहाँ पे बाकी, तो 23 जुलाई को जहाँ पे ट्यूसडे को न्यूज़ है, तो उसके हिसाब से हमें देखना है यहाँ पे कि क्या वहाँ उस दिन रहेगा, बुलिश रहेगा निफ्टी 50 या फिर बेरिश रहेगा। तो लगभग रिपीट होना ही है जहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें जून की, तो 4 जून को हमारे इलेक्शन रिजल्ट थे, 3 जून को अच्छा जहाँ पे राइज देखने को मिला था, जस्ट ट्यूसडे को यहाँ पे मार्केट उतना ही नीचे गिर गई थी, लेकिन वो रिकवरी भी हो चुकी है और उसके ऊपर हाई भी चल रहा है। तो अब जहाँ पे इस रेंज के अंदर देखूंगा सबसे पहले मैं निफ्टी 50 को कि जहाँ पे टाइम स्पेंड करती है कि नहीं करती है, और अगर जहाँ से निकलती है तो जस्ट मैं छोटा सा मूव जहाँ पे देखूंगा सबसे पहले कि अगर इस मूव के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 ऊपर जाना चाहती है तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर की तरफ 24,450 और जी 24,420 से लेकर 24,450 तक के हमें टारगेट जो है ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन अगर कल की बात करूं मैं, तो कल के दिन हमें जहां पे कल के दिन की अगर बात करूं तब भी 24,450 ही रहेगा, लेकिन नीचे के जो टारगेट रहेंगे हमारे वो कहीं ना कहीं हमारे टारगेट 420 जी 420 से लेकर हमारे 450 तक के टारगेट जो है वो ऊपर के बन सकते हैं।
और अगर नीचे की बात करूं तो नीचे के टारगेट हमारे रहेंगे कुछ इस हिसाब से कि नीचे की तरफ के जो हमारे टारगेट है वो हमें नीचे की तरफ 135 तक के फिर मिल जाएंगे, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद, लगभग 250 के टूटने के बाद, 250 के टूटने के बाद 135 से लेकर हमें जहाँ पे ट्यूसडे की बात ही है तो जी 170 के आसपास, जी 170 से लेकर 135 तक के नीचे के टारगेट और 420 से लेकर 450 तक के ऊपर के टारगेट रहेंगे। तो कुछ इस हिसाब से रहेगा हमारा ये वाला माहौल निफ्टी 50 का। तो मेरे व्यू से मेरा जो ट्रेडिंग डे है कल 128, उसके लिए कुछ ऐसा ही मेरा एनालिसिस रहेगा यहाँ पे निफ्टी 50 का। और वीक के हिसाब से मेरा अभी कुछ भी कैरी करना नहीं है, बिकॉज 24,323 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही मेरा कैरी करना बनेगा। तो आज का जो हाई पॉइंट है निफ्टी 50 का वो मार्क कर लेते हैं, जहाँ पे लास्ट में बना निफ्टी 50 का हाई 24,344 का। तो इसे जहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ मैं, और आज का लो जहाँ पे निफ्टी 50 का रहा है 240। तो नैरो रेंज में भी रही है निफ्टी 50, लगभग 100 पॉइंट के अंदर, 120 पॉइंट जो देखे थे हमने। तो ये रहा जस्ट आज का एनालिसिस।